हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रेड 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक में से है, जिसका नेम है व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर। जब मैंने एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड एस्ट्रोनॉमर को सुना। सबसे पहले हम इसके पोइट के बारे में देख लेते हैं जी। तो इनके पोइट हैं वाल्ट व्हिटमैन, जो कि 1819 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1892 में हो गई। ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क। इन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर, टीचर के तौर पर और गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पर भी काम किया। His major work, Leaves of Grass, was a volume of poems that he kept adding to throughout his life. इनका जो मेजर वर्क है वो लीव्स ऑफ ग्रास है, जिसके अंदर ज़्यादा सारी पोइम्स जो हैं वो मिलती हैं आपको, और इन पोइम्स के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर ये मज़ीद जो है वो एडिशन करते रहे थ्रू आउट हिज लाइफ। His style broke away from conventional poetry and some of his poems seems very close to prose in their style. इन्होंने उस स्टाइल को, जो कि कन्वेंशनल स्टाइल था, जो एक पुराना स्टाइल था, उससे डिफरेंट तरह से लिखा। पुराने स्टाइल में हमारे पास एक रिदम स्कीम होती है, राइम होती है पोइम के अंदर, लेकिन इन्होंने जिस पोइम्स लिखी उसके अंदर एक स्टोरी फॉर्मेट को फॉलो किया। He wrote in free verse, and although he didn't invent it, he is known as the father of free verse. इन्होंने बहुत फ्री वर्स अंदाज में लिखा, स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा, कोई रिदम स्कीम को फॉलो नहीं किया और इस चीज़ को इन्वेंट भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है। Whitman continues to be one of the most influential American poets. इनको अमेरिका के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट्स के अंदर इनका नाम जो है वो शुमार किया जाता है। उसके बाद वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। Astronomer. So astronomer is a scientist who studies stars, moons, planets and other objects. Astronomer is a scientist who studies stars, moons, planets and other objects in space. एस्ट्रोनॉमर वो पर्सन होता है जो कि स्टार्स, मून्स और जितनी भी चीज़ें स्पेस के अंदर होती हैं उनको स्टडी करता है। लर्न मीन्स वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। लेक्चर, टू गिव अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट। किसी चीज़ के ऊपर आप जो हैं वो कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके आप उसको एक्सप्लेन करें, वो लेक्चर होता है। लेक्चर रूम, जहाँ पे आपने लेक्चर दिया। मिस्टिकल, हैविंग और इंस्पायरिंग ऑफ और फैसिनेशन, मतलब ये कि मैजिकल, एक बहुत इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए, मैजिकल हो, आप उसको देख के एकदम से हैरान परेशान हो जाएं। प्रूफ्स, एविडेंस दैट द मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू। प्रूफ्स होती हैं जो आपको कोई सबूत पेश किया जाता है जी। तो अब हम आते हैं अपनी पोइम की तरफ। छोटी सी पोइम है, जल्दी से कवर हो जाएगी। इंटरेस्ट नहीं लूज़ करना, एंड पे मैं आपको पूरा समराइज़ भी कर दूँगी, उसकी थीम भी बता दूँगी जी। व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर, जब मैंने एक पढ़े लिखे एस्ट्रोनॉमर को सुना। व्हेन द प्रूफ्स, द फिगर्स वर अरेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी, जब मेरे सामने प्रूफ, फिगर्स और डायग्राम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की गई। जो मेरा एस्ट्रोनॉमर था वो मुझे पढ़ा रहा था एक रूम में बैठकर, उसमें वो काफ़ी पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा था ताकि जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो। व्हेन आई वॉज शोन द चार्ट्स एंड डायग्राम्स टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर देम, जब मेरे सामने चार्ट्स रखे गए, डायग्राम्स रखी गई और एस्ट्रोनॉमर जो है वो फ़िज़िक्स की चीज़ें पढ़ा रहा है, तो उसने इन सारी चीज़ों को ऐड किया। लाइक उसमें एडिशन आ गई, डिवीजन आ गई, मेजरमेंट्स आ गई, उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो स्पेस के बारे में पढ़ा रहा था। When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room. जिस रूम में ये लेक्चर दिया जा रहा था वहाँ पे और लोग भी थे जो कि तालियां बजा रहे थे, एस्ट्रोनॉमर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। How soon, unaccountable, I became tired and sick. लेकिन कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता कि क्यों, अनअकाउंटेबल मीन्स कि लाइक मुझे किसी चीज़ का नहीं पता कि ऐसे कैसे हो गया। आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, मैं जो हूँ बीमार फील करने लग गया, सिक फील करने लग गया, थका हुआ फील करने लग गया। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वॉन्डर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ, उसके बाद मैं वहाँ से उठा और मैं बाहर चला गया। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स। मैं वहाँ से उठा और मैं बाहर गया
और मैंने अपने आस-पास जो है वो रात का टाइम था, मैंने अपने आस-पास देखा और मैंने वो मैजिकल व्यू देखा और मैं एकदम से जो हूँ वो हैरान परेशान हो गया। वो इतना मैजिकल व्यू था कि लाइक उसमें मैंने परफेक्ट साइलेंस में स्टार्स को देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया और फिर जो चीज़ें एस्ट्रोनॉमर मुझे उस टाइम पढ़ा रहा था, मुझे उस टाइम वो चीज़ें जो हैं वो समझ आईं। जी, तो अभी आप लोगों को इसकी समझ शायद ना आई हो, लेकिन थीम एक्चुअल में ये है कि जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, जब तक कि आप लोगों को उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, जब तक आप उस चीज़ को ख़ुद ऑब्ज़र्व ना करें, ख़ुद एक्सपीरियंस ना करें, आपको इस चीज़ की समझ बेहतर तरीके से नहीं आती। सिर्फ़ थ्योरेटिकल चीज़ों की आपको कभी भी समझ नहीं आती। जब आप प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमर, हमारा जो पोइट है वो एस्ट्रोनॉमर से सुन रहा था लेक्चर, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आ रही थी। वो थोड़ी ही देर बाद बोर होने लग गया, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसको जो है वही चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत मैजिकल वे में समझ आ गई। जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब